टेंशन लेने के क्या फायदे हैं? आज मैं आपको इस पोस्ट के माध्यम से जो पर्सनल डेवलपमेंट टिप्स देने जा रहा हूं, इससे आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप टेंशन को अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं और मुझे पता है कि आप आज भी टेंशन में हैं। अगर मैं कहूं कि पूरे महीने में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब आप खुश होते हैं और आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, तो महीने का हर दिन इस बात की टेंशन में गुजरता है कि कल क्या होगा। इसका टेंशन, नौकरी का टेंशन, पैसे का टेंशन, घर चलाने का टेंशन, बचत न कर पाने का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, सेहत का टेंशन, शादी का टेंशन, शादी होने के बाद का टेंशन, ऐसे ना जाने कितने टेंशन है। अगर नाम लेने बैठ जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। टेंशन को अवसर में कैसे बदलें? बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट टिप्स। एक समय था जब मुझे यह लगता था कि इस धरती पर मुझसे ज्यादा परेशान आदमी कोई नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेकर बैठ जाता था। कभी कभी मन ऐसा होता था कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं, सारा का सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। पर ऐसा करना आसान नहीं था। वैसे भी बिना बुलाए भगवान के घर चले जाना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ से समस्या उत्पन्न होती है, समाधान भी वहीं से निकलता है, क्योंकि बिना समाधान के कोई समस्या जन्म नहीं लेती। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी टेंशन से छुटकारा पाने के लिए एक साधु के पास गया। मैंने उस साधु से अपनी सारी टेंशन बताई तो उस साधु ने मुझसे कहा, ऐसे नहीं, अपनी सारी टेंशन को एक कागज पर लिखकर पोटली बनाकर मुझे दे दो, मैं अपने चमत्कार से तुम्हारी टेंशन को दूर कर दूंगा। मैं घर आया और साधु के कहने के अनुसार मैंने अपनी सारी टेंशन को एक एक कर कागज में लिखकर पोटली बनाई और अगली सुबह साधु के पास पहुंचा और मैंने उसे अपनी टेंशन की पोटली दे दी। उस साधु ने उस पोटली को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा सारा टेंशन इस पोटली में है या कुछ छूट गया? मैंने जवाब दिया, नहीं बाबा, कुछ भी नहीं छूटा है। मैंने सोच सोच कर बड़े से लेकर छोटे छोटे टेंशन को भी इस पोटली में लिखकर डाल दिया हूँ। अब बस मुझे इनसे छुटकारा मिल जाए। साधु ने मेरी तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हारे टेंशन की पोटली अब मेरे कब्जे में है। तुम जाकर बस अपना काम करो और खुश रहो। और हाँ, याद रखना, 2 महीने तक इस पोटली में पड़े किसी भी टेंशन के बारे में मत सोचना, वरना वह टेंशन बड़ा टेंशन और बड़ा बनकर तुम्हारे घर में घुस जाएगा। साधु के कहने के बाद मैं कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा और मैंने सोचा कि यह मुझसे नहीं होगा। और कुछ समय बाद मैंने अपने टेंशन की पोटली उस साधु से ले ली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बिना टेंशन के जीवन जीना आसान नहीं है। टेंशन को अपना साथी बना लें, वह आपको आगे बढ़ने के लिए परेशान करेगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक किसी न किसी बात का टेंशन भी रहेगा। उस साधु ने मुझे बताया कि टेंशन भगवान का इशारा करने का तरीका है और यह तरीका हमें जीवन में आगे ले जाने के काम आता है। वह कैसे? थॉमस अल्वा एडिसन को अंधेरे को दूर करने का टेंशन न होता तो वे बल्ब का आविष्कार कभी न करते। यदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश को सुरक्षित करने का टेंशन न होता तो वे कभी मिसाइल मैन नहीं बनते। अगर आपको पैसे की टेंशन नहीं होगी तो आप और पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजेंगे। यदि आपको सेहत का टेंशन नहीं होगा तो आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो जाएंगे। अगर आपको घर चलाने का टेंशन नहीं होगा तो आप एक जिम्मेदार आदमी कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आपको परीक्षा का टेंशन नहीं होगा तो आप कभी मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे। कुल मिलाकर टेंशन हमारे साथी की तरह है जो हमें कुछ अलग और बड़ा करने के लिए परेशान करता रहता है। इसलिए आप टेंशन के साथ खुश रहें और जीवन में आगे बढ़े। मैं आशा करता हूं कि आपको यह पर्सनल डेवलपमेंट पोस्ट पढ़ना अच्छा लगा होगा और आप यह सीख लिए होंगे कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में टेंशन लेना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बिना जीवन में कोई एडवेंचर ही नहीं है। टेंशन से बाहर निकलने का आसान रास्ता क्या है?
अगर मेरी मानिए तो आप कभी भी पूरी तरह से टेंशन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप एक टेंशन से छुटकारा पाएंगे तब तक दूसरा टेंशन आपके दिमाग में दस्तक दे देगा। इसलिए आप अपने टेंशन को अवसर में बदलने के बारे सोचिए। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने अंधेरे को दूर करने के अपने टेंशन को बल्ब बनाकर दूर किया। टेंशन होने के बाद भी खुश कैसे रहें? जब आपके मन में सही चीजों को लेकर टेंशन रहेगा तो आप टेंशन होने के बाद भी खुश रहेंगे। आदमी हर समय टेंशन क्यों लेता है? टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, यह तो आपके दिमाग में आने वाले बुरे और अच्छे विचारों का मिलाजुला परिणाम होता है। अगर आपको टेंशन से फायदा लेना है तो आपको टेंशन के भीतर छुपे अवसर को ढूंढकर निकालना होगा।